मेरा नाम रमेश उपाध्याय है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। रमेश जी, बात करें, आज आपने डीएम जिलाधिकारी वाराणसी को एक नोटिस भेजा है, क्या मामला है? वर्तमान समय में स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य प्रतिनिधि हैं, वो उपवास पर बैठे थे और आज उनका सुबह उपवास समाप्त हुआ। लीगल नोटिस तो कल ही भेजा गया था रात्रि में, लेकिन रिसीव जो है लोगों ने नहीं किया नोटिस को। तो आज जो है तय हुआ कि हम स्वयं, मैं कहा कि मैं जाऊंगा और लेकर के रिसीव कराऊंगा, अन्यथा जो है रजिस्टर्ड डाक से भेजूंगा। तो नोटिस लेकर के मैंने आया और उनके यहाँ दिया भी, और उसके बाद जो है एक कापी जो है रजिस्टर्ड डाक से भी उनको भेज दी गई। नोटिस का मतलब यह है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्रृंगार गौरी प्रकरण में जो आदेश दिया है, उसमें शैल बी ड्यूली प्रोटेक्टेड शब्द का इस्तेमाल किया है, और उसके ऊपर भी लिखा है कि दोनों पक्षकारों को के सहमति से, जो हिंदू पक्षकार हैं उनके सहमति से और जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनके सहमति से, दोनों के सहमति से वहाँ पर जो व्यवस्थाएं जिस रूप में है उस रूप में संचालित करने की व्यवस्था की है। डीएम ने मुस्लिम लोगों के पक्ष की बातें जो है अपने तरफ से बिना सुने बिना विचारे उनको जो है वजू करने का अधिकार दे दिए, उनको जो है नमाज पढ़ने का अधिकार दे दिए, और हिंदू पक्ष के लोगों को नहीं जो है वहाँ पर जो शिवलिंग मिला है उसको पूजा का अधिकार नहीं दिए। मछली को चारा डालने का अधिकार दे दिए, तो मछली को तो चारा मिल रहा है, अब भगवान को भोजन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, वह आदेश, उस आदेश का कहीं ना कहीं से माननीय जिलाधिकारी महोदय प्रतिपालन नहीं कर रहे हैं, और उन्हीं को प्रतिपालन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिसे आदेश किया है। तो हम लोगों का मानना है कि उसी पर बिंदु पर लीगल नोटिस दिया गया है कि आप जो है 7 दिन के अंदर, जिसे एक समय होता है लीगल नोटिस देने का कि 7 दिन तक जो है इंतज़ार किया जाता है प्रार्थना पत्र देने के बाद। तो 7 दिनों तक हम लोग इंतज़ार करेंगे इस प्रार्थना पत्र पर कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसका प्रतिपालन जो है समयक रूप से जिलाधिकारी महोदय कराएं। अगर नहीं कराएंगे तो हम लोग बाध्य होकर के, मजबूर होकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन बातों को उठाएंगे कि हिंदू पक्षकारों की बात, जो 100 करोड़ भारतवर्ष में हिंदू हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सिर्फ जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मुस्लिम पक्षकार लोगों की बात सुन करके माननीय जिलाधिकारी महोदय कार्य कर रहे हैं। क्योंकि पूजा करने जा रहे थे स्वामी जी, उनको इसी के तहत बिना किसी आदेश के, बिना किसी कारण के उन्होंने आश्रम में ही रोक दिया था और आश्रम से निकलने नहीं दिया था। तो यह भी प्रमाणित करता है कि पूजा के अधिकार से हिंदुओं को वंचित करने की एक योजना सरकार की चल रही है, और उस योजना के प्रतिनिधि जिलाधिकारी महोदय हैं। तो क्योंकि बनारस में जब स्वामी जी चले तो उनको आश्रम में ही रोक दिया, और कारण भी नहीं बताए कि क्यों रोके। पूजा के अधिकार पर रोका नहीं जा सकता, पूजा करने से जाने देने से नहीं रोका जा सकता। उन लोगों का यह कहना था कि आप जो कह करके जा रहे हैं तो हम पूजा कह करके करने न जाएं। यह तो और उल्लंघन है कि हमारी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है नहीं कर रहे हैं, करने के लिए जाएंगे तो भगवान के प्राण दैहिक स्वाधीनता के अधिकार को छीना जा रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं वो सभी अधिकारों को छीना गया, और यह आदेश कहीं से नहीं का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी के अधिकार को छीना जाए। उसी तरह से भगवान के भी अधिकार हैं, और भगवान को नाबालिग शिशु के रूप में माना जाता है, तो उनका भी भोग जो है तत्काल जिला प्रशासन को लगवाना चाहिए। और डीएम महोदय को इस प्रार्थना पत्र जो दिया गया, जो नोटिस दिया गया है, इस पर तत्काल विचार करके बिना अविलंब, यानी किसी बिना विलंब के त्वरित गति से भगवान को राग भोग पूजा अर्चना की व्यवस्था स्वयं सरकार अपने तरफ से जिसे उनको कर देना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी बहुत जगह शिवलिंग प्राप्त होते हैं, और जो ही वो मिलते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग माने जाते हैं, और उनकी पूजा पाठ की व्यवस्था तत्काल शुरू कर दी जाती है। तो हम लोगों को विश्वास है कि अगर वास्तव में सनातन धर्मी हो या न हो, लेकिन हिंदू पक्ष की बात भी है, और दूसरा सनातन धर्म की भी बात है, और तीसरी बात है कि भगवान को भूखे रखा जा रहा है। काशी में ही नहीं बल्कि दुनिया को जो भगवान भोजन देते हैं, आज वही काशी में भूखे हैं आदि विश्वेश्वर के रूप में। यह बहुत भारी संकट है। इसीलिए स्वामी जी जो है इस बात को, पूजा अर्चना राग भोग की जो उनकी बातें हैं, उनको स्वामी जी उनके समक्ष रखे हैं। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के इस रीट के
जो आदेश आया है उस आदेश के अंतर्गत जो है जाकर के हम लोग कहेंगे कि हम लोगों की भी बात को सुना जाए और भगवान को भोग लगाने की व्यवस्था कराई जाए, और जो माननीय डीएम महोदय जो हम लोगों के बातों को नहीं सुन रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि सारे घटनाक्रमों के जिसे जिम्मेवारी अगर किसी को जाती है तो माननीय जिलाधिकारी महोदय को जाती है। तो क्या लगता है कि अगर 7 दिन के बाद जिलाधिकारी की तरफ से कोई नोटिस नहीं, आप लोगों को सूचना नहीं मिली, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या यहाँ पे उनके खिलाफ जाएंगे? याचिका तो हम लोग बनारसी कोर्ट में भी दाखिल किया है, और यह याचिका जो है कहीं ना कहीं से जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रतिपालन के विषय में कहा गया है तो निश्चित रूप से हम लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा जो है खटखटाएंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और उस आदेश का प्रतिपालन माननीय जिलाधिकारी महोदय नहीं कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ही जो के यहाँ ही जो है आवेदन दे करके हम लोग निवेदन करेंगे, रीट याचिका दाखिल करके निवेदन करेंगे कि आपके आदेश का प्रतिपालन। तो आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने उनको लिखित रूप से जो है ज्ञापन सौंप दिया, हाथ में भी दे दिया ज्ञापन, एक उनके पास उनके प्रतिनिधि के पास ले जा करके, और एक लीगल नोटिस भेजने का एक तरीका होता है रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड भी हम लोगों ने भेज दी और दोनों जो है उनके पास भेजा गया, मिल जाएगा। हमें विश्वास है कि इतना जो है निरंकुश सरकार नहीं होगी, सो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।